नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने का है, जिसे तुम मुहर्रम कहते हो, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फ़ैसला की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बेशक हमारी तरफ उनका लौटना है, और उसका फरमान है, यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। ऐ ईमान वाले मर्दो ख़वातीन, अल्लाह का खूब शुक्र अदा करो और उसकी सना करो और इन मकामात की कदर अफजाई करो, इनकी हुर्मतों, तक़द्दुस और क़द्र व मंज़लत का एहसास रखो, और इनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की कोशिश करो, और इनमें हुक्मरानों के लिए मदद और भरपूर सवाब की दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 जून 2025 2 मुहर्रम 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। वह तकदीरें मुक़द्दर करने वाला, मामलात को फेरने वाला, हालात की तदबीर करने वाला और ज़मानों को उलटने पलटने वाला है। उसने दिनों, सालों और महीनों में तकदीरों के उलट फेर रखे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें दी और नवाजिशें की हैं, जिनसे आँखें ठंडी होती हैं और दिल खुश होते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ऐसी गवाही जिसका दिल इकरार करते हैं, ज़ुबान जिसे अदा करती है और जिससे सतरें रोशन होती हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जो हिदायत व रहमत और नूर के साथ मबऊस किए गए। अल्लाह दरूद नाजिल करे आप पर, आपके आलो असहाब पर, और ता क़यामत उनकी दुरुस्त तरीक़े से पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ईमानी भाइयों, बिलाशुबा खलवत व जलवत में अल्लाह का तक़वा और उसकी खशियत, उसकी रज़ा जोई का सबसे मज़बूत ज़रिया और उसकी नवाजिश के अबवाब में सबसे कुशादा बाब है। ये वो तिजारत है जिसमें घाटा नहीं लगता, वो तोशा है जो ख़त्म नहीं होता, वो फ़रहत है जो मुनक़ते नहीं होती, और आखिरत की हमेशा रहने वाली नेमत से पहले दुनिया की जल्द मिलने वाली नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फ़ैसला की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बिलाशुबा दिनों के तेज़ी से गुज़रने और बरसों के ख़त्म होने में अक्लमंदों के लिए इबरत और साहिबाने खिरद के लिए नसीहत है। मोमिन इस पर ठहर कर गौर करता है और इबरत पकड़ने वाले की तरह तवज्जो देता है। आने वाले ज़माने को गुज़रे हुए ज़माने पर क़यास करता है, इसलिए कि वो जानता है कि आज गुज़रा हुआ कल बन जाएगा और आज का हंगामा कल की सरगोशी बन जाएगा। हमारा ये मौजूदा साल गुज़रे हुए साल से और हमारा आज का ये दिन गुज़र चुके कल से कितना मुशाबे है, जैसे कि ज़माने के वाक़यात चक्की के चक्कर से मुशाबे हों और उसकी मुद्दत बक़ा दोपहर के सूरज की ठहराव के मुशाबे हो। यही अल्लाह की सुन्नत है जिससे वो अपनी कायनात व मखलूक़ात में फ़ैसले करता है। चुनांचा न एक हालत मुस्तहकम होती है और न हमेशा रहती है, बल्कि ये ज़िंदगी है लोगों के साथ
उलटती पलटती रहती है और उन्हें झंझोड़ती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से मुलाकात के साथ ज़िंदगी का सफ़र और उम्र की भाग दौड़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बेशक हमारी तरफ उनका लौटना है और उसका फरमान है, यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। बिलाशुबह जिस वक्त हम अपने हिजरी साल को रुखसत कर रहे हैं और उसके अय्याम लपेट रहे हैं, उसी वक्त हम नए साल से मुसाफहा भी कर रहे हैं, जो आरज़ुओं की हथेलियों के साथ हम पर जलवागर है। हम नेक फाल और उम्मीद की बशारतों के साथ इसका आगाज़ कर रहे हैं और हम गुज़िश्ता साल के गुज़रे हुए अय्याम जिनमें अच्छी नियतें, अक़वाल व आमाल थे, उन्हें रुखसत कर रहे हैं। और हमने अपने सालों को अलविदा कहने के साथ खैर व भलाई के एक अजीम मौसम को भी अलविदा कहा। अल्लाह ने इसमें मुसलमानों को इस्लाम के अजीम तरीन शायर में से एक जलीलुल क़द्र बुनियादी शिआर को अदा करने की तौफीक दी और हमने अल्लाह के महीने मुहर्रम का इस्तक़बाल किया। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, भलाई के मौसमों की एक कड़ी है जिनकी कड़ियाँ बाहम मिली हुई हैं और यके बाद दीगरे आ रही हैं। अल्लाह के महीने मुहर्रम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने का है जिसे तुम मुहर्रम कहते हो, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। इस हदीस का ज़ाहिर दलालत करता है कि अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा रमज़ान के बाद मुतलक तमाम नफिल रोज़ों में सबसे अफजल है। जैसे मुतलक नफिल नमाज़ों में सबसे अफजल क़यामुल लैल है। अल्लाह मुझे और आपको भलाइयों के मौसमों में बरकतों से नवाजे, मेरी और आपकी नेकियां कबूल करे। मैं वो कह रहा हूँ जो आपने सुना और मैं अल्लाह अज़ीम से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उसी की तरफ लौटना है और उसी पर मैं भरोसा करता हूँ, और वो क्या ही अच्छा मौला और क्या ही अच्छा मददगार है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो हम्द के लायक और तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। भरपूर नवाजने वाला और मुकम्मल पर्दा पोशी करने वाला है। ऐसी तारीफ़ जिसकी बारिश बरसती है, फल मीठा हो और रोशनी चमकती रहे, और दुरूद व सलाम नाजिल हो मखलूक़ात के सरदार ख़ातिमुल अंबिया हमारे नबी मोहम्मद और आपके चुनिदा व नेकोकार आलो असहाब पर। अम्मा बाद, ऐ मोमिन मर्दो ख़वातीन, अल्लाह ताला ने इन फजीलत वाले वक्तों और मुअज़्ज़ज़ ज़मानों में इन हुर्मत वाली जगहों और बाबरकत मकामात पर आपको खुसूसी हाज़िरी का मौका दिया और हुक्मरानों को तौफीक दी है कि वो अमन व अमान और सुकून के घने साए और खुशहाली व मसरत और इत्मीनान की कुशादा छाँव में इन मुक़द्दस मकामात और इनके कासिदीन व ज़ायरीन की कमा हक़्क़हू देखभाल करें। ऐ ईमान वाले मर्दो ख़वातीन और ऐ हज करने वालों, इन अजीम नेमतों और बड़ी नवाजिशों को महसूस करो, अल्लाह का खूब शुक्र अदा करो और उसकी सना करो और इन मकामात की कदर अफ़ज़ाई करो। इनकी हुर्मतों, तक़द्दुस और क़द्र मंज़लत का एहसास रखो और इनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की कोशिश करो और इनमें हुक्मरानों के लिए दुनिया व आखिरत की तौफ़ीक़ व दुरुस्ती, मदद और भरपूर सवाब की दुआ करो। कोई शख्स नहीं मगर यहाँ उसे अदल, सलामती और वसी खुशहाली अपनी तरफ मुल्तफ़ित करती है। यहाँ तक कि दुश्मन भी मखलूक़ात के बीच इसका ज़िक्र करते हैं और हक़ वही है जिसकी गवाही दुश्मन दें, और तारीख़ के सफ़हात उन कारनामों से भरे हुए हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता।
अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हरमैन शरीफैन की खिदमत करने वालों, उनकी और उनके ज़ायरीन की देख कर भाल करने वालों को बदला अता फरमा। उनमें सरे फहरिस्त खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वलिये अहद हैं और उन्हें खूब खूब और भरपूर बदला दे ए अकरमुल मुकरमीन। और तू अपनी हिफाजत में उनको महफूज रख, उनकी अपनी इनायतों से घेर ले। ए रब्बुल आलमीन तू उनकी निगहबानी कर। और अल्लाह तो इस पाक ममलकत सऊदी अरब की जो ईमान वालों की पनागाह, वही की नुज़ुलगाह और मुसलमानों के दिलों की मोहब्बत गाह है, साजिश करने वालों की साजिश और मक्र करने वालों के मक्र से हिफाजत फरमा। अल्लाह हाजियों का हज और उनके नेक आमाल कबूल कर और उन्हें उनके घर और अहले खाना तक बख्शे हुए गुनाह और कभी घाटा में न पड़ने वाली तिजारत के साथ लौटा। ऐ अल्लाह हर जगह मुसलमान मर्द व ख़वातीन के नेक आमाल कबूल कर, उनकी अच्छी आरज़ुएं पूरी कर। अल्लाह हर जगह मुसलमानों के अहवाल दुरुस्त कर और तू उनके और अपने दुश्मन पर उन्हें गलबा अता कर। ऐ कवी, ऐ मतीन, सुनो हमेशा जुमा के दिन और बकिया दिनों में भी खूब दुरूद व सलाम भेजो सबसे चुनीदा मखलूक और मखलूक़ात के सरदार पर। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर, उनके रोशन व मुकर्रम आलो असहाब पर, और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर जब तक साल गुज़रता रहे और इनाम व इकराम पे दर पे होता रहे। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने रब के फ़ज़ल को हमेशा चाहो, उसके हुक्म की पैरवी करो, उसकी नेमत की हिफाजत करो और उसकी नेमतों की हिफाजत करो, उससे दुआ करो और उसका ज़िक्र करते रहो। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस चीज़ से मुशिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।